अस्सलाम वालेकुम। आज हम म्यूट के मॉक टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो आप कल जिन बच्चों का 5 जुलाई को टेस्ट है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। ये 50 एमसीक्यूज़ 25 में एक वीडियो में करवाऊंगा और 25 दूसरी वीडियो में, क्योंकि फिर एमसीक्यूज़ वरना ज़्यादा हो जाएंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज़ की बात कर लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है, इफ़ ए एंड बी एंड सी आर एनी थ्री सेट्स देन ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या होगा? तो इसका ऑप्शन हमारे पास है ए, तो ये हमारे पास ये होगा। ठीक है, इसी तरह एमसीक्यू नंबर 2 की बात कर लेते हैं। रेडिकल के अंदर 7 इज़ अ डैश नंबर, ये क्या है? प्राइम नंबर है, इंटीजर है, रिएशनल है या इरिएशनल है? तो ये हमारे पास इरिएशनल होता है। रेडिकल के अंदर जो होता है वो इरिएशनल होता है, जैसे पाई हमारे पास एक इरिएशनल नंबर है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 3 की बात कर लेते हैं। इफ़ द साइड ऑफ ट्राइंगल आर 3, 4 एंड 5 यूनिट्स, तो इसका हमें साइड बताना है। मतलब एस का फार्मूला हमारे पास होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए हमारे पास कितना है? 3 लिख दिया, बी हमारे पास 4 है लिख दिया, सी हमारे पास 5 है लिख दिया। इन सब का सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 अपॉन 2, तो हमारे पास 6 यूनिट। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, इसी तरह एमसीक्यू नंबर 4 की बात कर लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 में हमसे पूछा गया व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ द इनवर्स कोसेंट फंक्शन की इनवर्स क्या होगा? तो हमारे पास इसका होगा ए, -1 से लेके 1 तक इसकी डोमेन होती है। ठीक है, इस तरह एमसीक्यू नंबर 5 की बात कर लेते हैं। इफ़ ए इज़ अ साइमेट्रिक देन ए माइनस ए का ट्रांसपोर्ट क्या होगा? जब इसने कहा है कि साइमेट्रिक बताना है हमें, देखो साइमेट्रिक में हमारे पास ए का ट्रांसपोर्ट होता है ए। ठीक है, जब भी साइमेट्रिक की बात करें तो ए का ट्रांसपोर्ट होता है ए। तो अगर देखो मैं यहाँ पर ए माइनस ए का ट्रांसपोर्ट क्या होता है ए, तो ए की जगह ए रखूँगा तो ए माइनस ए, तो हमारे पास 0। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर इसी एमसीक्यू को ये इस तरह पूछे, स्क्यू साइमेट्रिक करके पूछे, तो स्क्यू साइमेट्रिक का ट्रांसपोर्ट होता है माइनस ए। जब यहाँ मैं इसी जगह ए की जगह माइनस ए रखूँगा तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2a। जब इसको साइमेट्रिक की बात करें तो इसका आंसर आएगा 2a। मतलब जब भी इसको साइमेट्रिक की बात करेगा तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। अभी हमसे साइमेट्रिक का पूछा है तो इसका आंसर होगा 0। ए माइनस ए करेंगे तो 0, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 6 की बात कर लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 6 में हमसे पूछा गया है द पीरियड ऑफ कोस एक्स अपॉन 5। कोस एक्स अपॉन 5 का पीरियड बताना है। हमें पता है कि कोस एक्स अपॉन 5 और कोस का पीरियड होता है हमारे पास 2 पाई। देखो यहाँ पर ये 5 मल्टी डिवाइड हो रहा है, उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 पाई हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, इसी तरह ये एमसीक्यू नंबर 6 का हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 7 की बात कर लेते हैं। एमसीक्यू 7 में है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन द प्लेस दैट आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड। फिक्स पॉइंट को क्या कहा जाता है? ये सर्कल की डेफिनेशन है, सिंपल। ठीक है, ये टेस्ट में आई हुई हैं सारी चीज़ें। मैं आज मॉक टेस्ट जो सेकंड फेज़ का हमने सीरीज स्टार्ट की थी, तो उसमें हमने मैथ के 50 एमसीक्यूज का टेस्ट लिया है, तो उसमें ये चीज़ थी, तो मैं इसका सोल्यूशन आज करवा रहा हूँ। इफ़ 4 का पावर ए इक्वल टू 8 का पावर बी, देन द रेशो ऑफ ए एंड बी। रेशो बताना है। अब 4a इक्वल टू 8b, हमें ए और बी का रेशो बताना है। अब मैं 4a को इस तरह भी लिख सकता हूँ ना, 2 का स्क्वायर होल पावर। ठीक है, इसको इस तरह लिख सकता हूँ, और 8 को भी मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 2 के ऊपर पावर क्यूब। अगर मैं ये लिख सकता हूँ तो इसको इस तरह भी तो लिख सकता हूँ, ऊपर यहाँ ए दे सकता हूँ और यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा के बी लिख सकता हूँ। अब देखो हमारे पास बेस सेम है, तो एक बार लिख दिया हमने 2a। ठीक है, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये हो जाएगा 2a, 2 के ऊपर पावर 2 है, यहाँ पर ये 2। ठीक है, और ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा b से, तो 3b हो जाएगा। अब हमारे पास 2a इक्वल टू 3b आ गया। ए रेशो बी मालूम करना है, तो मतलब 2 या मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड जाएगा तो डिवाइड होगा, 3/2 आ जाएगा। 3/2 आ जाएगा, मीन्स हमारे पास ऑप्शन बी इज इसका करेक्ट है। ठीक है, इस तरह एमसीक्यू नंबर 9 की बात कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड इफ़ 3 कॉइन्स आर टॉस। ये तो मैं 1000 बार समझा चुका हूँ। जब भी हम 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो हमारे पास या तो 4/8 आंसर आएगा या 1/2 आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास एक सही होगा 9 का। इस तरह के मैंने एमसीक्यू बहुत करवाए। इसी तरह हम एमसीक्यू नंबर 10 की बात कर लेते हैं। द सेवन्थ नंबर ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ 7, 11, 15 सो ऑन। ठीक है, हमें 7 का बताना है। तो देखो हमारे पास यहाँ पर ए क्या है? 7 है, लिख दिया। डिफरेंस देखो, 11 में से 7 माइनस करूँगा तो आ रहा है 4, 15 में से 11 माइनस करूँगा तब भी 4 आ रहा है। डिफरेंस हमारे पास 4 आ रहा है। ए हमारे पास है
7 है, डिफरेंस 4 आ रहा है, ठीक है। और n हमारे पास है 7, हमें Tn मालूम करना है। हमारे पास Tn का फार्मूला है Tn a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो a हमारे पास था 7 लिख दिया, n हमारे पास 7 है 7 लिख दिया, -1 d हमारे पास 4 है 4 लिख दिया। अब जब मैं T7 इक्वल टू यहाँ पर 7 प्लस 6 7 में से 1 माइनस करूँगा 6 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा 4 से, 4 6 24 जब इससे प्लस करूँगा तो हमारे पास T आ जाएगा 31। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा हमारे पास 31। इसी तरह MCQ नंबर 11 की बात कर लेते हैं। इफ़ a इक्वल टू 1, 2, 3 एंड b इक्वल टू 0, 4, 5, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट। देखो नंबर ऑफ सबसेट मालूम करने के लिए हमारे पास पावर का फार्मूला है, जादू वाला फार्मूला, 2 के ऊपर पावर n। अब यहाँ पर हमारे पास 6 है, तो अगर मैं 2 के ऊपर 6 कर दूंगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 64। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में हमारे पास 64 गिवन था, तो इसका आंसर हो जाएगा 64। इसी तरह MCQ नंबर 12 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ इन्फिनेट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ a इक्वल टू 3 एंड r इक्वल टू 3 4। देखो सम ऑफ बताना इन्फिनिटी का। a हमारे पास क्या गिवन है, a इसने बता दिया हमारे पास 3 है 1 फार्मूले का, माइनस r हमारे पास क्या गिवन है 3/4, ठीक है 3/4। तो अगर यहाँ मैं एलसीएम लेता हूँ नीचे, तो एलसीएम आ जाएगी 4, ठीक है 4 एलसीएम आ जाएगी, जहाँ से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3 और ऊपर है हमारे पास 3। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 3/1/4, ये यहाँ पर 4 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई करवाएगा तो हो जाएगा 12। तो इसका आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। ये देखो इसी तरीके से मैंने करवा दिया। असल में मैं गांव में हूँ तो यहाँ पे सेटिंग थोड़ी नहीं बन रही सही वीडियो की, आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे हो गए 12 MCQs हो गए। इसके बाद हम कर लेते हैं MCQ नंबर 14 की बात कर लेते हैं। A set which contain all the subset of a set is called, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पावर सेट, ठीक है, इसको कहा जाता है पावर सेट। इसी तरह हमारे पास MCQ नंबर 15 है। लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी 1/2 का पावर होल x। देखो जब भी इन्फिनिटी की बात करें, अगर यहाँ पर इन्फिनिटी क्या होता है 1/0 होता है, अगर यहाँ पे भी रखता हूँ 1/0, ठीक है x की जगह, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। ये बुक का एग्जाम्पल क्वेश्चन उठाया हुआ है, इसको देख लेना। इसी तरह MCQ नंबर 16 की बात कर लेते हैं। फॉर द फंक्शन f ऑफ x² - 2 फाइंड द f y + 2। अब f ऑफ x मालूम करना है, हमारे x की जगह हमें ये चीज़ रखनी है, ठीक है, x की जगह हमें ये चीज़ रखनी है। f ऑफ x हमारे पास है x² - 2। अब देखो x² की जगह मैं y + 2 रखूँगा, y + 2 का होल स्क्वायर -2। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया a² + b² a² + 2ab + b²। अब देखो a² मतलब y का स्क्वायर, 2ab मतलब 2 था 4y, और 2 का मतलब b का स्क्वायर मतलब 4, ठीक है, प्लस का 4 -2 ये आ गया। अब देखो y² + 4y, 4 में से माइनस करूँगा 2 तो आंसर क्या आएगा +2। तो ये हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा इसका, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। इसी तरह MCQ नंबर 17 की बात कर लेते हैं। 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड कितनी बार आएगा। अगर हमारे पास 2 कॉइन्स है उनको टॉस करते हैं तो हमारे पास 3/4 ये चांसेस होंगे। एक कॉइन को टॉस करते हैं यहाँ तो चांस होता है कि हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसी तरह अगर 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो एक वही बचता है टेल जिसमें हेड नहीं आता, बाकी एटलीस्ट 1 टेल तो सब में आती है ना, तो वो 1 हेड तो सब में आता है ना, तो इसका होगा 3/4, ठीक है। इसी तरह MCQ नंबर 18 की बात कर लेते हैं। कैलकुलेट द स्लोप ऑफ लाइन फॉर्मेड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। स्लोप मालूम करने का हमारे पास फार्मूला है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। देखो हमारे पास y2 यहाँ पर है 7 माइनस y1 हमारे पास है 5 लिख दिया मैंने। यहाँ पर x2 हमारे पास कितना है 6, मैंने 6 लिख दिया। x1 हमारे पास क्या है 2 लिख दिया। ऊपर 7 में से 5 माइनस करूँगा 2 आएगा, ठीक है, और नीचे मैं यहाँ पर करूँगा तो वो आएगा 4, 1 to the 1 2 to the 1/2। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह MCQ नंबर 19 की बात कर लेते हैं। 18 हो गया ना। MCQ नंबर 19 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस 1, 3, 5। nth टर्म बतानी है हमारे पास 2n + 1, 2n + 3 एंड 2n है। देखो अब मैं ऑप्शन ए में 0 पुट करके देखता हूँ। अगर ऑप्शन ए में मैं 0 पुट करता हूँ n की जगह, तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 0 + 1 बच रहा है, मतलब ये हमारे सीक्वेंस में है। इसी तरह मैं ऑप्शन ए में मैं 1 रखता हूँ,
2 की जगह n की जगह 1 रखता हूँ +1, ये 1 2 द 2 +1 3, तो हमारे पास ये सीक्वेंस बन रही है। अगर मैं इसी जगह n की जगह 2 रखता हूँ तो 2 टू द 4 +1 5, तो ये हमारे पास ये सीक्वेंस बन रही है। तो इसका आंसर हमारे पास होगा ए इज़ करेक्ट होगा, ठीक है। इसी तरह MCQ नंबर 12 की बात कर लेते हैं, 20 की बात कर लेते हैं। द सेट आर इज़ अ विथ रिस्पेक्ट टू सब्सट्रैक्शन, तो नॉट अ ग्रुप होगा, ठीक है, ये होता है नॉट अ ग्रुप। इसी तरह MCQ नंबर 21 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 and 3। हमारे पास फार्मूला है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0। अब देखो x² सेम आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 2 and 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और 3 5x, ठीक है, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको 2 3 को मल्टीप्लाई करवाऊँ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा 0। x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हमारे पास ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा, ठीक है। इसी तरह MCQ नंबर 22 की बात कर लेते हैं। MCQ नंबर 22 में हमारे पास है 1,3 9 सो ऑन 6 टर्म, ठीक है, हमें इसमें 6 टर्म बतानी है। ये हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है Tn का ए आर के ऊपर पावर n-1। अब देखो a हमारे पास क्या है यहाँ पर, अगर मैं देखूँ a हमारे पास 1 है, रेशो क्या आ रहा है, मतलब डिवाइड करवाएंगे, 1 को 3 से डिवाइड करूँगा 3 आएगा, 9 को 3 से करवाऊंगा तो 3 आएगा। r हमारे पास आ रहा है 3, a आ गया, r आ गया। अब हमें क्या मालूम करना है, Tn मालूम करना है। अब देखो r है हमारे पास, a मौजूद है, n हमारे पास कितना है 6, तो n भी हमारे पास मौजूद है। अब मैं फार्मूले में पुट करता हूँ, Tn हमारे पास फार्मूला है AR n-1। अब a हमारे पास है 1 लिख दिया, r हमारे पास क्या है 3 लिख दिया, 3 के ऊपर पावर है 5 6 माइनस 1 करूँगा तो हमारे पास 1 बच जाएगा, 3 के ऊपर पावर 5, 3 के ऊपर पावर 5 तो T6 हमारे पास आ जाएगा 243, 3 के ऊपर पावर 5 है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 243, ठीक है, 243। इसी तरह MCQ नंबर 23 की बात कर लेते हैं। 23 में है इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हेन फोकस 3,0 वर्टेक्स 0,0। अब देखो इसने कहा है हमारे पास फोकस ये है, वर्टेक्स 0 0 है। ओरिजिनल इक्वेशन होती है y² इक्वल टू 4ax। अब इसने कहा है y², a हमारे पास क्या गिवन है 3, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, ठीक है, 3x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y² 4 3 12x, तो हमारे पास ये क्या आ गया y² 12x, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा इसका। इसी तरह MCQ नंबर 24 की बात कर लेते हैं। पार्ट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स ऑफ द मेजर माइनर एक्सिस आर 12 and 12। अब हमारे पास 2a मेजर होता है, ठीक है, तो ये है हमारे पास 12 और माइनर हमारे पास होता है 2b इक्वल टू 6। अब यहाँ पर 2a इक्वल टू 12 है, मतलब a इक्वल टू हमारे पास 6 आ गया, a हमारे पास 6 आ गया, यहाँ पर b हमारे पास क्या आ गया 3। अब हमारा इक्वेशन बन गई x²। अब मैं a इक्वल टू 6 है ना, तो a का स्क्वायर 36 हो जाएगा, अगर b पे स्क्वायर कर दूँ तो ये 9 हो जाएगा। x² के अपॉन 36 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल टू 1। और इसको इस तरीके भी लिख सकते हैं x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 36 इक्वल टू 1। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मैंने इसका मिस्टेक कर दी थी, तो इसका आंसर होगा बोथ, ठीक है। इसको दोनों इलिप्स में हम एक्स वाई का कोई नहीं होता, ए और बी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, मतलब ए छोटा हो या बी बड़ा हो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। इसी तरह MCQ नंबर 25 की बात कर लेते हैं। इस MCQ वीडियो में लास्ट MCQ हो गई हमारे पास। कोट इनवर्स वाई का डेरिवेटिव, ये तो मैं समझा के थक गया हूँ, इसका होगा -1/1 प्लस y², ठीक है। तो आज की वीडियोस में हमने 25 MCQs कर लिए हैं, बाकी रहते हैं हमारे 25 MCQs, तो वो मैं थोड़ी देर में वो भी वीडियो अपलोड कर लूँगा, तो आप वो भी बात कर लेना। कल टेस्ट में जाने से पहले जो 50 MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि 2023 से मैंने फेज़ 1 से उठाए हैं ज़्यादातर MCQs, फेज़ 1 से, और कुछ पास पेपर हैं और कुछ नए MCQs हैं जो आपके सेकेंड फेज़ के लिए मेहरान की टेस्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी किसी को कोई बात समझ नहीं आती तो पूछ ले। और दूसरी बात यह है कि हमने NED की मॉक टेस्ट सीरीज़ शुरू की है, तो अगर किसी को ज्वाइन होना है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो वो भी उसमें ज्वाइन हो सकता है। एक टेस्ट उसकी कल होगी और एक होगी हमारे पास 6 जुलाई को, तो 8 जुलाई को एक होगी, सॉरी, एक 5 जुलाई को होगी और एक 7 जुलाई को टेस्ट होगी। 8 जुलाई का NED से टेस्ट स्टार्ट है, तो NED के भी बिल्कुल हमारे पास ऑथेंटिक पास पेपर अवेलेबल हैं, जिनकी हमने टेस्ट बना दिए। जो बच्चे काफ़ी बच्चे रजिस्टर हो गए उनके कल टेस्ट होंगे, जो बच्चे रजिस्टर नहीं हुए हैं उनके लिए आज लास्ट दिन है, अगर वो रजिस्टर होना चाहते हैं तो हो जाएं। कल इंशाल्लाह NED का मॉक टेस्ट का फर्स्ट टेस्ट होगा
और म्यूट के तो हमारे बहुत सारे टेस्ट हो गए। और मैंने जितनी भी म्यूट की वीडियोस बनाई हुई हैं काइंडली वो कम्प्लीटली वॉच करें। उन वीडियोस में जितने भी MCQ समझाए गए हैं सारे MCQ वही आ रहे हैं। मैंने मेरे जो रजिस्टर बच्चे हैं उनको 1000 MCQ मतलब 10 मॉक टेस्ट लिए हैं, उनके पास 1000 MCQ हैं हर सब्जेक्ट के। उनके पास 25 के हिसाब से मतलब बहुत सारे MCQ हैं। 1000 MCQ मेरान के सॉफ्टवेयर में ही तकरीबन 2000 MCQ होंगे मैक्सिमम। 2000 1500 1200 MCQ होते हैं, वही सफल होके आ रहे होते हैं। किसी के पास इजी आ रहा होता है, किसी के पास हार्ड आ रहा होता है। तो मेहरान के सॉफ्टवेयर में भी इतने ही MCQ रखे हुए हैं। हमने 1000 MCQ का टेस्ट बनाया था जो कि बच्चों से टेस्ट लिए गए हैं डिफरेंट डेज पे, ठीक है। तो 1000 MCQ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर उनको आप बात कर लें, उनका सोल्यूशन कर लेते हैं तो इंशाल्लाह म्यूट में आपका 80+ स्कोर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। आज तक ये यही है। और जिनका सेकंड फेज़ है वो मेहनत करें और जितनी भी वीडियोस आती जा रही है उनको देखते जाएं, इंशाल्लाह उनका भी अच्छा हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।